हेलो एवरीवन। सो गाइस, देखिए आज का जो मुद्दा है, द थिंग टू डिस्कस टुडे इज़ समथिंग टू डू विथ हार्डकोर स्टॉक वैल्यूएशंस. An example of this stock which I am talking about is Bajaj Finance. Not a buy sell recommendation at all. Please consult your financial advisor before buying or selling any financial instrument. बजाज फाइनेंस जब भी अपने टॉप से 20% नीचे गिरा है, whenever, कोविड में तो ज़्यादा गिरा था, बट दिस इज़ वन स्टॉक जो किसी भी एक्सटर्नल रीज़न की वजह से अगर नीचे गिरता है, देन you saw how it recovered back from 6,300 again back to almost making last highs. कैसे और कितना जल्दी ये रिकवर करता है. नाउ वाई डज दिस हैपन, वाई डज दिस स्टॉक ऑलवेज रिकवर? बिकॉज इनका मार्केट लीडरशिप इनके बिजनेस में जो है, द वे इट लीड्स इट्स बिजनेसेस एंड द मैनेजमेंट इंटेग्रिटी जो है कंपनी की, उसका और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है प्रैक्टिकली स्पीकिंग. एंड यू कैनॉट कंपेयर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस मॉडल विद बजाज फाइनेंस. ये मैं आपको डे 1 से बोल रहा हूँ, मेरे पुराने वीडियोस आप देख लेना कभी. सो इट्स नॉट अ फेयर कंपैरिजन. वो अलग हैं. जियो का जो फोकस है दैट इज़ डिफरेंट, एंड बजाज फाइनेंस का जो है कंज्यूमर स्पेंडिंग में, वो टोटली अलग है. नाउ इफ़ यू सी ड्यू टू सर्टन पॉलिसी एक्शन एंड वो क्रेडिट स्पेंड्स, क्रेडिट प्रोविजनिंग जो बढ़ा दी थी एजेंसीज़ ने, बजाज फाइनेंस सबसे ज़्यादा नीचे गिरा. बिकॉज उनके मोस्ट ऑफ द लोन्स आर अनसिक्योर्ड ही होते हैं. वो क्रेडिट छोटे छोटे टिकट साइजेस के क्रेडिट देते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा नीचे भी गिरा. लेकिन आप देखिए ना, वो कितना जल्दी रिकवर कर गया. बिकॉज कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग है. मैंने हमेशा ये कॉमन फैक्टर देखा है इसमें कि वेन एवर बजाज फाइनेंस फॉल्स डाउन और वो 20-25% अगर गिरता है एकदम से, एंड दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द कंपनीज फॉल्ट, बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल पॉलिसी. आरबीआई ने कुछ कहीं आके डैगर मार दिया, पॉलिसी चेंज हो गई, किसी और ने कुछ रेटिंग दे दी, जेफरीज की कोई रिपोर्ट आ गई, सिटी बैंक ने कुछ गलत प्रिडिक्शन, मतलब कुछ गलत टारगेट. मुझे याद है 2 साल पहले सिटी बैंक ने बोला था बजाज फाइनेंस विल कम डाउन टू 6,000. उस टाइम स्टॉक 8,000 पे था अगेन, और वो आया 6,000 पे, and it came down to 6,000 in the next 2-3 months. but again, so ये 6,000 to 8,000 ये जो रेंज है ना, ये रेंज कम से कम 3-4 बार हो गई है पिछले 2 साल में. दिस रेंज हैज़ प्लेड आउट 3-4 टाइम्स. सो these are stocks which are now more than for long term तो है ही, your money is safe with them, but these are brilliant and beautiful positional trades. वही मैं बता रहा हूँ कि इससे बढ़िया पोजिशनल ट्रेड आपको कहाँ मिलेगा. कि जब भी अपने आपको सिर्फ रेंज पकड़ना है. जब रेंज के बॉटम में गिरता है, और वो गिरेगा साल में कम से कम 2 बार, तो आपको मौका दे रहा है कि व्हेन इट फॉल्स टू द बॉटम, इवन इफ़ यू हैव अ फ्यूचर्स पोजीशन एंड इफ यू प्ले इट प्रॉपरली, कंपनी इतनी सेफ है कि कैपिटल लॉस तो नहीं ही होना चाहिए, राइट. सो अगर आप सही बॉटम पकड़ें और एग्जैक्ट बॉटम ना भी पकड़ो, मान लो इन द करंट फॉल, इवन इफ़ यू डिड नॉट पिक 6,300 तक, आपने वेट नहीं किया, 6,700 या 800 पे ही ले लिया, तो भी आपने कम टाइम में 12% रिटर्न कमाया. सो इफ़ यू मेक 12-15% 2 times in a year, that's 30% returns. That is not bad in one stock. और इससे अच्छी पेडिग्री, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी कहाँ मिलेगी आपको. सो वैल्यूएशन बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है. समथिंग लाइक अ बजाज फाइनेंस एट सच अ हाई पी रेशियो कैन स्टिल कमांड दैट रिस्पेक्ट, क्योंकि वो एक यूनिक प्लेयर है, एक यूनिक फैक्टर है. MS धोनी इतना एजड होने के बाद भी उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, वो परफॉर्म कर रहा है ना. सो सर्टन कंपनीज ऑल्सो आर वेरी यूनिक दैट कन्वेंशनल वैल्यूएशन मेथड्स वोंट अप्लाई टू देम. इसका मैं ना एक और एग्जांपल आपको दूसरे वीडियो में दूंगा. आई विल नॉट मिक्स इट इन दिस वीडियो, बट आई फाउंड दिस स्टॉक पर्टिकुलरली कि लोअर रेंज पे पकड़े और हायर रेंज पे बेचे हमेशा. तो जैसे HDFC बैंक में भी वही हुआ, वो नीचे अटकता है, ऊपर आता है, नीचे वो रेंज पकड़ना ही मेन है. कैपिटल सेफ, योर मनी इज़ सेफ, you just have to find that range. It will come with practice, with experience, and then you have to play according to the trade. Let me know your thoughts on this. I'll see you in the next video.